ये एक हॉन्टेड हाउस है जो कि कैलिफोर्निया में है। कहा जाता है इसमें 1000 आत्माएं। वर्ल्ड हॉन्टेड हाउस। और तो और सारा विंचेस्टर जो इस घर की मालकिन थी, जिन्होंने इस घर को बनाया था, वो भी इस घर में अभी भी बना है। तो विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, मैं हूँ आरची विश्वकर्मा और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉन्टेड हाउस की, या मेंशन कह लो। ये है द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। ये अमेरिका में है और जैसे कहा तो जाता है कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है, हर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा आगे है सब चीज़ों से। लेकिन क्या ये सब चीज़ों में भी सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ही लोग बिलीव करते हैं? तो जवाब है हाँ। और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिस्टीरियस हैं, और उनमें से एक है द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। तो द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की क्या घटना है, क्या सही कहानी है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। विंचेस्टर हाउस को बहुत ही ज़्यादा भूतिया माना जाता है और इसे कहा जाता है द गोस्ट हाउस। कहा जाता है कि यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा आत्माएं हैं। तो ये विंचेस्टर हाउस बनवाया था सारा विंचेस्टर ने। तो सारा विंचेस्टर एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वूमेन थी। उन्हें क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे का सोचती थी और उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज था। तो ये बिलोंग करती थी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिच फैमिली से। वैसे इनको मैथ्स और साइंस में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जो उनके हस्बैंड थे विलियम विंचेस्टर्स, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा था। उनका बिजनेस था राइफल्स बनाने का। तो जो विलियम राइफ़ल करके थी, तो उन्होंने एक शॉट गन बनाई थी जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेयर मानी जाती थी, और ये नया इन्वेंशन किया था उन्होंने। और जितनी भी शॉट गन उन्होंने बनवाई थी वो उन्होंने एक्सपोर्ट करवा दी थी जहाँ पे वॉर हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उस गन की वजह से, उस वेपन की वजह से वो लोग वॉर जीत गए थे। तो जो सारा विंचेस्टर होते हैं और विलियम विंचेस्टर होते हैं, इनकी शादी होती है न्यू हेवन में। ये जगह है अमेरिका में। और उसके बाद कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम होता है एना विंचेस्टर। तो एना विंचेस्टर बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और उनकी एक पहली बेटी होती है। खैर, कुछ दिनों बाद उन्हें म्यूजिस्मस नाम की एक बीमारी जकड़ लेती है और कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ होती है 26 जुलाई को। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं सारा विंचेस्टर और विलियम विंचेस्टर। कुछ दिनों बाद विलियम की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो चुकी है और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो कभी भी मर सकते हैं। उनका इलाज हुआ पर वो बच नहीं पाए और फिर उनकी भी मौत हो गई। फिर सारा जो थी बहुत ही ज़्यादा अकेली हो गई, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी बेटी मरी और फिर उसके बाद इतनी बुरी खबर मिली कि ये बीमार हैं, और फिर कुछ सालों बाद विलियम भी मर गए थे। तो दोनों जन उनको छोड़ के चले गए थे और सारा अकेली हो चुकी थी। सारा के पास $20 मिलियन थे और तो और 50% शेयर्स थे उनके हस्बैंड की कंपनी के। अमीर तो वो काफ़ी थी और उनके पास टैलेंट भी बहुत था। ऐसे ही बहुत कई दिन बीत गए। वो उनकी यादों में डूबी रही। फिर उनकी मुलाकात हुई उनकी ही दोस्त से, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थी, जो कि भूतों प्रेतों से बात करती थी। अगर हिंदी में बोलेंगे तो तांत्रिक थी। सारा ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके उनके मरे हुए पति की आत्मा को बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई और हमारी बेटी की भी ऐसा बीमारी वगैरह। तो उनके हस्बैंड ने उनको बताया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं हुआ था। तो जो विलियम ने राइफ़ल बनाई थी उससे जितने भी लोग मरे थे, 1000 लोग, तो उनका श्राप लगा था विलियम को। तो उस वजह से जो 1000 आत्माएं हैं वो उनके पीछे पड़ी हुई थी। उन आत्माओं ने सबसे पहले एना को अपना शिकार बनाया, उसके बाद विलियम को, और उसके बाद सारा उनके शिकार में थी और वो सारा के पीछे पड़े हुए थे। तो विलियम ने बताया कि तुम ये वाला घर बेच दो और कहीं दूर अच्छी जगह लेके एक घर बनवाओ जिसमें उन आत्माओं को कैद कर पाओ, और उस घर में जब तक उस घर का काम चलता रहेगा तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी।
इन शॉर्ट, जब तक घर में कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा तुम जिंदा रहोगी, और जैसे ही वो काम रुका तुम्हारी डेथ हो जाएगी। फिर उसने वही किया जो उसके हस्बैंड ने कहा। उसने विलियम की बात मानी और न्यू हेवन का घर बेच के, उनकी प्रॉपर्टी बेच के वो शिफ्ट हो गई कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में जाके उन्होंने एक 8 कमरों का घर खरीदा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना फार्म हाउस था किसी का। वो ख़रीदने के बाद पहले उन्होंने पूरा तोड़वाया उसको, और उसके बाद उसमें एक मैंशन बनाने का सोचा। तो सबसे पहले सारा ने 26 रूम बनाने का ऑर्डर दिया था। 22 वर्कर्स लगे रहे 24 आवर्स तक के लिए। उनके घर में काम चलता रहा पूरे 24 घंटे तक, और 22 वर्करों से शुरुआत हुई थी और तादाद बढ़ती गई। तो 26 रूम बनाने के बाद यहाँ तक अभी भी उसको चैन नहीं मिला था, तो सारा ने ऑर्डर दिया कि और सीढ़ी बनवाई जाए और खिड़कियाँ बनवाई जाए। और एक बात और, हर एक कमरे में दो दरवाजे थे, जो एक बाहर की ओर खुलते थे और एक दरवाज़ा ऐसा था कि जैसे खोलो तो दीवार, उसके सामने दीवार थी। तो बेसिकली ये था कि सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया गया था। अब सामने वाला कौन था? वो तो भूत थे, वो 1000 जो भी गोस्ट उसके पीछे पड़ी थी। सो बेसिकली वो हाउस था बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड। अब ऐसा चलता गया, और तो और सारा जो थी वो एक कमरे, मतलब एक दिन एक कमरे में नहीं सोती थी, वो अलग अलग कमरों में डेली सोया करती थी, ताकि जितने भी भूत हैं उन लोगों को कंफ्यूज हो जाए। एक तरीके से उसने भूल भुलैया बनाई थी। 1906 में अर्थक्वेक आया और उसकी जो बिल्डिंग थी फर्स्ट फ्लोर वो पूरा तहस नहस हो गया। उसके बाद सारा को लगा कि हो सकता है वो जितनी भी आत्माएं हैं वो उससे दुखी हैं या गुस्सा हो गई हैं। तो सारा ने और ऑर्डर दे दिया कि 30 या से 60 रूम्स और बनवाए जाए। तो धीरे धीरे काम चलता गया और सारा जिंदा रही। 5 सितंबर 1922 सारा की मौत हो गई। अब वो कैसे हुई है वो भी एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि काम रुक गया था, उसकी मौत तो मिस्ट्री थी ही, और एक और मिस्ट्री है जो उस घर से रिलेटेड है। तो सारा की मौत के बाद उनका जो मेंशन था वो हो गया था उनकी भतीजी के नाम, जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। उनका नाम था मैरियन मैरेट। द हॉन्टेड घर था। तो उन्होंने क्या किया कि उसका सामान निकाल के और वो बेच दिया गया। उसके बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी। फिर जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उस घर में टूरिज्म चालू कर दी गई। तो जब काउंटिंग हुई और घर साफ करने के लिए खोला गया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स थे 160। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उसमें एक ना एक रूम ज़्यादा ही निकला। तो टोटल कहा जा सकता है कि अभी तक में उसमें 162 रूम्स हैं। और तो और उसमें 40 बाथरूम, 2 बॉल रूम। अब बॉल रूम वो होता है जो कि ऑडिटोरियम के जो रूम होता है ना, हॉल रहता है, उससे भी बड़ा होता है, उसे कहते हैं बॉल रूम। 47 फायर प्लेसेस, इन्फिनिटी स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनगिनत हैं और उसका कुछ नहीं पता है वो कहाँ से आती है कहाँ को जाती है। मतलब इसका आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो कोई फालतू का ही है, पर जब उनको पूरा कुछ ना कुछ बनवाना था, इसलिए उन्होंने कैसे भी करके कहीं से भी कुछ करके बनाया है, क्योंकि काम चलना चाहिए था इस वजह से। और यहाँ पे 17 चिमनीस हैं, 2 लेवल के बेसमेंट्स हैं और 3 लिफ्ट्स हैं। 10,000 से भी ज़्यादा ग्लासेस, बाकी विंडो में जो कांच लगे हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा हैं। और तो और यहाँ पे 78,000 लीटर्स पेंट लगाया गया है। जब इसे पहले बनवाया गया था तो तब ये था, जब इसे पहले बनवाया गया था ना तो उसे रेड वुड से बनवाया गया था, रेड वुडन में इस्तेमाल हुई गई थी। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए, जैसे कि वो उसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया तो उसमें पेंट और प्लास्टर का इस्तेमाल कर दिया गया। तो अब अगर आप बाहर से देखेंगे तो वो पेंट और प्लास्टर का घर लगेगा, पर रियल में वो वुड का बनाया गया था। अब द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस बन चुका है हिस्टोरिकल लैंडमार्क, और यहाँ पे कई लोग आते हैं घूमने के लिए। तो क्या आप लोग भी घूमना जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं और तो और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रिसर्च भी की गई हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट रहते हैं जो कि इन सब चीज़ों के बारे में
जांच पड़ताल करते हैं भूत प्रेतों के बारे में, तो उन्होंने भी आके यहाँ पे रिसर्च की थी और उनको भी कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला देखा गया था। जैसे कि रात में कई बार उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की है, चीखने की आवाज़ें हैं। और तो और जो वहाँ का ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिविटी फ़ील होती है, वहाँ पे बहुत ही कुछ भारी भारी सा फ़ील होता है। वहाँ पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी जिससे आपके दिमाग में बस जाएंगी। और तो और वहाँ पे लोगों को कुछ ना ऐसे शैडो या एंटिटी भी दिखी गई है। इससे नोटिस है कि रात में नहीं रुक सकते क्योंकि इतने सारे भूत हैं, तो ऐसे ऑब्वियसली नहीं रुकना चाहेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे घूमना है तो आपको उसके लिए USA कैलिफोर्निया जाना होगा, उधर पे जाके आपको 4000 रुपये देने पड़ेंगे एक इंसान के। बात की जाए तो द विंचेस्टर हाउस उस टाइम पे $20 मिलियन का बनाया गया था और आज की डेट में ये होगा 4,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो ये इंडियन रुपीज़ का है और इससे भी ज़्यादा का है। तो सबसे और पहले ना ये 164 एकड़्स में फैला गया था, लेकिन अब उसका 4/5 हिस्सा ही बचा गया है, बाकी जो था वो ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सालों पहले का वहाँ पे बहुत ही अर्थक्वेक वगैरह आता रहता था, तो वो आधा डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगी और भी कुछ जगह बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसा क्या है। तो बस यही था द विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के बारे में और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं, इसमें बहुत ही कहानियाँ हैं, जो लोग गए थे उनका एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा एक्सपीरियंस। बहुत सारे ब्लॉगर्स घूमे भी हैं बट आप लोगों को ये इंग्लिश में ही मिलेगा। बस यही था इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही अलग अलग टॉपिक में वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।